सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी ऐसा धमाकेदार मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे बड़े खुलासे होंगे जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देंगे। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या रक्षित सच में गुनहगार है या फिर वह किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार बन चुका है। दूसरी तरफ अपराजिता के होश में आते ही कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि अपराजिता सीधे सीधे ललित का नाम लेगी और कहेगी कि रक्षित ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रक्षित सलाखों के पीछे पहुंच गया और ललित अब तक सबकी नज़रों में बेगुनाह बना हुआ है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि टीवी सीरियल्स की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि रक्षित की जिंदगी पूरी तरह बिखरने वाली है। पुलिस अचानक उसके घर पहुंचती है और बिना किसी देरी के उसे गिरफ्तार कर लेती है। यह नज़ारा देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में मातम जैसा माहौल बन जाता है। रक्षित की मां रो रो कर पुलिस से गुहार लगाती है कि उनका बेटा निर्दोष है। परिवार के बाकी सदस्य भी पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि रक्षित ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस किसी की एक नहीं सुनती क्योंकि उनके पास पहली नज़र में ऐसे सबूत मौजूद होते हैं जो सीधे रक्षित की ओर इशारा कर रहे होते हैं। दरअसल पुलिस को रक्षित की गाड़ी की डिग्गी से बेहोश हालत में अपराजिता मिलती है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। मीडिया भी मौके पर पहुंच जाती है और बिना पूरी सच्चाई जाने रक्षित को ही अपराधी घोषित करना शुरू कर देती है। सोशल मीडिया पर भी रक्षित के खिलाफ खबरें वायरल होने लगती हैं। देखते ही देखते उसकी इज्जत, उसका नाम और उसकी पहचान सब कुछ दांव पे लग जाता है। लेकिन असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। सच्चाई ये होती है कि यह पूरी साजिश ललित ने बहुत सोच समझकर रची होती है। जब रक्षित पुलिस के साथ ललित को गिरफ्तार करवाने पहुंचता है, उसी दौरान ललित मौका देखकर बेहोश अपराजिता को रक्षित की गाड़ी की डिग्गी में छिपा देता है। यह सब कुछ इतनी चालाकी से होता है कि किसी को जरा भी शक नहीं होता। यहाँ तक कि रक्षित को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी गाड़ी का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए किया जा चुका है। इधर जैसे ही ललित को पुलिस अपने साथ ले जाती है, उसकी मां सुधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो ललित बच नहीं पाएगा। ऐसे में वह नया दांव खेलती है। वह मीडिया के सामने बयान देती है कि रक्षित शुरू से ही अच्छा बनने का नाटक कर रहा था और असली अपराधी वही है। सुधा की बात सुनकर कई लोग भी रक्षित पर शक करने लगते हैं। पूरा माहौल उसके खिलाफ हो जाता है। जब पुलिस रक्षित की गाड़ी की तलाशी लेती है और उसमें अपराजिता मिलती है, तब पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। रक्षित लाख सफाई देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। पुलिस उसे जेल भेज देती है और परिवार पूरी तरह टूट जाता है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अपराजिता को आखिरकार होश आ जाता है। होश में आते ही वह सबसे पहले रक्षित का नाम लेती है और कहती है, रक्षित सर निर्दोष हैं। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। कृपया उन्हें तुरंत रिहा कर दीजिए। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हालांकि पुलिस अपराजिता की बात सुनने के बावजूद कहती है कि केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा। कानून सबूत मांगता है। अगर रक्षित को बेगुनाह साबित करना है तो ऐसे पक्के सबूत लाने होंगे जिनसे यह साबित हो सके कि असली अपराधी कोई और है। यहीं से अपराजिता अपनी लड़ाई शुरू करती है। वह घटना की हर छोटी बड़ी बात को याद करने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसे याद आता है कि जिस रास्ते से उसे ले जाया गया था, वहां कई घरों और दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। ये बात याद आते ही उसकी उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह तुरंत उसी इलाके में पहुंचती है और लोगों से मदद मांगती है। काफ़ी कोशिशों के बाद मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाती है। शुरुआत में फुटेज बिल्कुल साफ नहीं होती, लेकिन जब वीडियो को ध्यान से देखा जाता है, तब एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। कैमरे में साफ दिखाई देता है कि ललित एक बड़ा बोरा अपनी गाड़ी से निकालता है और चुपके से रक्षित की गाड़ी की डिग्गी में रख देता है। कुछ देर बाद वही बोरा हिलता हुआ दिखाई देता है, जिससे साफ हो जाता है कि उसके अंदर अपराजिता थी। ये फुटेज मिलते ही पूरा मामला पलट जाता है। अपराजिता बिना एक पल गंवाए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस अधिकारियों को पूरी फुटेज दिखाती है। वीडियो देखते ही पुलिस भी हैरान रह जाती है क्योंकि अब पहली बार असली अपराधी का चेहरा कैमरे में साफ दिखाई दे रहा होता है। पुलिस तुरंत रक्षित के खिलाफ दर्ज कार्रवाई रोक देती है और उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ललित के लिए मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। पुलिस दोबारा उसे गिरफ्तार करने पहुंचती है। इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। मीडिया भी अब उसकी सच्चाई सबके सामने दिखाने लगती है। सुधा, जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया था, वह भी शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
रक्षित की रिहाई के बाद अपराजिता एक और ऐसा खुलासा करती है जिससे पूरा परिवार सन्न रह जाता है। उसे एहसास हो चुका होता है कि ललित ने यह साजिश अकेले नहीं रची थी, बल्कि उसके साथ कोई और भी शामिल था जिसने हर कदम पर उसकी मदद की। आखिर वह दूसरा शख्स कौन है? क्या परिवार का ही कोई सदस्य दुश्मन बन चुका है, या फिर अभी कहानी में एक और बड़ा विलेन सामने आने वाला है? यही सवाल अब दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ललित अपने सारे जुर्म कबूल करेगा, क्या रक्षित पूरी तरह बेगुनाह साबित हो पाएगा, और क्या अपराजिता आखिरकार इस साजिश के पीछे छिपे हर चेहरे से पर्दा उठा पाएगी, या फिर कहानी में अभी और भी कई चौंकाने वाले ट्विस्ट बाकी हैं? तो दोस्तों, आने वाले इन ज़बरदस्त ट्विस्ट्स के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।